आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 11 को पढ़ेंगे। ये यथा मम प्रपदीयन्ते तंस्तथैवा भजामि अहं ममा वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्याः परथा स्वावसः। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. आज किसी को मैं हीलिंग करवा रही थी, मेडिटेशन 7 चक्र क्लेंजिंग, तो उनको मैंने बोला भगवद गीता भी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने भगवद गीता में आई थिंक यही वाला श्लोक उन्होंने पढ़ा, यही वाला नहीं बट ऐसा ही श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान बोल रहे थे जो जैसा मेरे प्रति भक्ति करता है या मेरे प्रति जैसा डिवोशनल सर्विस रखता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ। मेरे साथ जो जैसे कनेक्ट करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सो यहाँ पे भी वैसे ही है कि एज ऑल सरेंडर अनटू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। जैसा जिस तरीके से जो सरेंडर करता है उसी तरीके से मैं उसको रिवॉर्ड करता हूँ। कितनी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग बात है ना कि दूसरे के पास में जो श्लोक ऑटोमेटिक आया मेरे पास में भी वही श्लोक ऑटोमेटिकली आया। ठीक है। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज मैनिफेस्टेशंस। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज पार्शियली रियलाइज्ड इन हिज impersonal Brahmajyoti effulgence and as the all-pervading supersoul dwelling with everything including the parcels of atoms. तो कृष्ण को ना इम्पर्सनल फॉर्म में थोड़ा सा ही पार्शियली ही फील कर सकते हो क्योंकि वो हर जगह पे ही ड्वेलिंग विद इन एवरीथिंग, वो हर किसी चीज़ के अंदर है। बट कृष्णा इज फुल्ली रियलाइज्ड ओनली बाय हिज प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटीज सिर्फ उनको रियलाइज कर सकता है। कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवन्स रियलाइजेशन एंड दस एनीवन एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स टू हैव हिम। ये सेम चीज़ जिस तरीके से जो अपना डिवोशनल सर्विस करते हैं, जिस तरीके से उनको प्राप्त करना चाहता है वो उसी तरीके से उनको फल देते हैं। In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as supreme master, another as personal friend, another as his son, another his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. जैसे हर मतलब जो भक्त होता है ना उनकी अलग अलग भाव होती है और अपने भाव के हिसाब से ही वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। उनके अंदर भगवान के प्रति जो भी भाव होता है, जो भी फीलिंग होता है, उस हिसाब से ही भगवान उनके साथ में कनेक्शन बनाते हैं। अगर भगवान को देख के आपको एक फ्रेंड की फीलिंग आ रही है तो वो भी आपके फ्रेंड बन जाएंगे। टीचर की फीलिंग आ रही है तो वो टीचर बन जाएंगे। एक लवर की फीलिंग आ रही है तो लवर बन जाएंगे। सारी चीज़ों की फीलिंग आ रही है तो वो सारे सब कुछ बन जाएंगे। सो जैसी आपकी इच्छा वैसे ही वो आपकी तरफ ही विल बी वाइब्रेटिंग इन द फ्रिक्वेंसी दैट यू वांट हिम टू वाइब्रेट विथ यू, प्रोवाइडिंग द प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। तो आप बस उनको स्मरण करो, वो वैसे ही बन जाएंगे। Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. जिसके मन में जितना प्रेम है उतना उस हिसाब से ही भगवान उसको फल देते हैं। इन द मटीरियल वर्ल्ड द सेम रेसिप्रोकेशंस ऑफ फीलिंग्स आर देयर। मटीरियल वर्ल्ड में वैसे ही फीलिंग्स है, इक्वली एक्सचेंज बाय लॉर्ड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स। द प्योर डिवोटीज बोथ हियर and in the transcendental abode associate with him in person and are able to render personal service to the Lord and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. जो खुद को पूरी तरीके से ईश्वर के स्मरण में लेके चला जाता है, पूरी तरीके से खुद को ईश्वर के भक्ति में लेके चला जाता है, ईश्वर भी उसको पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल सुइसाइड के बारे में बोला गया है इन द सेंस कि कोई अगर अपने देह को, अपने आप को पूरी तरीके से त्याग करके ईश्वर के साथ में एक हो जाना चाहता है अपने भक्ति के दौरान, उसके मन में अगर ये इच्छा जागती है तो भगवान उस इच्छा को भी पूरा कर देते हैं। वो उस आत्मा को अपने अंदर ले लेते हैं क्योंकि बहुत भक्ति करने के बाद में हर किसी के पास में उतनी स्वतंत्रता होती है कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको क्या चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ घटेगी। ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड
Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord. ऐसे टाइप के जो भक्त होते हैं वो ईश्वर के पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जो स्वरूप है ना उसके बारे में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, तो उसके सेवा करने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है. Some of them who are not firmly situated even in the impersonal existence try to be this material field to exhibit their dormant desires for activities. तो some of them, कुछ लोग उनमें से जो firmly situated है impersonal existence में ही कि ईश्वर तो निराकार स्वरूप है, तो उनको निराकार स्वरूप की ही प्राप्ति होती है. जो आकार स्वरूप देखना चाहते हैं वो उनको आकार स्वरूप दिखती है. मतलब जो जिस तरीके से ईश्वर के प्रति अपने आपको कनेक्ट करना चाहता है वो उस तरीके से ही ईश्वर को अपने अंदर प्राप्त कर पाता है. ठीक है. सो दे आर नॉट एडमिटेड टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स. उनको स्पिरिचुअल प्लैनेट्स देखने को ही नहीं मिलती, बट दे आर अगेन गिवन अ चांस टू एक्ट. मुझे तो ऐसा फील होता है कि सब कुछ संभव है ना, तो आपके अंदर जो भी आप कल्पना कर रहे हो ईश्वर उसी कल्पना के अंदर आपको अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं या आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर आपको ईश्वर को एक ह्यूमन फॉर्म में देखना है छोटे से बेबी के जैसा, तो आप वही देखते रहोगे क्योंकि सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है. अगर आपको इम्पर्सनल रूप में देखना है तो इम्पर्सनल रूप को आप प्राप्त कर लोगे. अगर आपको उनको एक कृष्ण के बड़े 16 साल के या 20 साल के लड़के के जैसे देखना तो आप वैसे देखोगे. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material plan. तो वो spiritual world में जा ही नहीं पाते, दोबारा material world में आते हैं. And for those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results. जो कर्म करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं उनको वैसा कर्म का फल भी मिलता है, उनको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ मिलते हैं यज्ञेश्वरा. एंड दोज हु आर योगी सीक मिस्टिक पावर्स, उनको मिस्टिक पावर्स चाहिए तो उनको वो मिलता है. इन अदर वर्ड्स एवरीवन इज़ डिपेंडेंट ऑन फॉर सक्सेस अपॉन हिज मर्सी अलॉन. वो हर एक इंसान उनके कृपा के ही दास है, वो उनके कृपा प्राप्त होगी तभी वो चीज़ उनकी पूरी होगी. ऑल काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेसेस आर बट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सक्सेस ऑन द सेम पाथ अनलेस देयरफॉर. मतलब जो आत्मा है ना वो जिस तरीके से आगे के जीवन बिताना चाहती है उस तरीके से ही इच्छा रख सकती है और वैसा ही चीज़ होता रहेगा. ठीक है. जैसे मृत्यु के समय जो लास्ट विश होता है आप वैसे ही बन जाते हो. Unless therefore one comes into the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect, as is stated in the Srimad Bhagavatam. Akama sarva kamo va muksa kama udaradhi trivena bhakti yogena yajeta purusam param. Whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all the fruitive results, or is after liberation, one should with all force try to worship the supreme personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. चाहे आपके अंदर डिज़ायर्स हो कि ये प्राप्त करना चाहता हूँ, ये चाहिए वो चाहिए, या आपके अंदर कोई डिज़ायर्स नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको किसी भी सिचुएशन में ईश्वर का सेवा, ईश्वर के प्रति भक्ति, उनको वर्शिप करना चाहिए. ईश्वर का वर्शिप करने का जो एक पॉजिटिविटी होती है उसका फल आपको प्राप्त होगा. एंड उसका जो सुख होता है, ईश्वर को सेवा करने का जो सुख होता है उसमें परम आनंद प्राप्त होती है, वो आपको मिलेगी. एंड साथ ही साथ आप परफेक्शन में रहोगे, हमेशा आप परफेक्ट स्टेट में ही रहोगे. यही तक है आज का एक्सप्लेनेशन ऑफ श्लोक नंबर 11 चैप्टर 4 ऑफ भगवद गीता. और एक दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.